मनीष कश्यप अच्छा काम कर रहे थे और मनीष कश्यप से के ऊपर जो इल्ज़ाम लगे हैं उसकी जांच बढ़िया से बढ़िया तरीके से इतने इब्राहिम लोदी लगे हुए हैं। जी। सभी लोग जो है डरे हुए हैं, तभी ये खो रहे हैं। जी। देखिए 9 साल बेमिसाल जो कार्यक्रम चल रहा है। वंदे मातरम, भारत माता की जय। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि अभी हमारे बगल में जो किसी नाम के मोहताज नहीं है, इनका नाम है विनय बिहारी जी, जो कि लौरिया विधानसभा के विधायक है। तो विधायक जी और से बताइए कैसा चल रहा है। सबसे पहले आपके माध्यम से आपको और हमको जो लोग देख रहे हैं उन सभी को मेरा नमस्कार है। श्रावण का पहला दिन है। जय बाबा बैद्यनाथ और सभी का कल्याण हो। अभी आप यहाँ सनची चौक पे घूम रहे थे, हम देखे काफी सारे आपके कार्यकर्ता के साथ, क्या कर रहे थे यहाँ पे आप? देखिए 9 साल बेमिसाल जो कार्यक्रम चल रहा है, 9 साल बेमिसाल, इस कार्यक्रम के तहत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो 9 साल का कार्यक्रम है, 9 साल की जो योजनाएं हैं, 9 साल में उन्होंने प्रदेश के लिए, देश के लिए क्या किया, उसका एक पत्रक निकला है। और उस पत्रक में वैसे लोगों को, जिन लोगों को उनकी सारी योजनाओं का पता नहीं है या उन योजनाओं से वे लोग अवगत नहीं हैं, उनको जानकारी दिलाने के लिए कि आपके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 साल में जनहित में कौन कौन सी योजना किए हैं और कौन कौन सी योजनाओं से आप रूबरू हुए हैं। अगर हुए हैं तो आपको जानकारी है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनकी जानकारी आपको नहीं है। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे, अभी के टाइम में जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई 2014 में, तब से सोशल मीडिया काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गया। और आजकल लोग टीवी वगैरह बहुत कम देखते हैं, सोशल मीडिया पे ही सारा न्यूज़ उनको मिल जाता है। तो आप देखते होते हैं कि सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ा मतलब विपक्षों के द्वारा चलाया गया है कि आप 5 काम हमारे अपने चंपारण वासियों को बता दीजिए, बिहार वासियों को बता दीजिए, जो नरेंद्र मोदी अपने 9 साल के कार्यकाल में किए हुए हैं। काम की बात करेंगे तो आप जहां बैठे वहीं नरेंद्र मोदी जी हैं। नेशनल हाईवे का पैसा भारत सरकार का होता है। सब कोई जानता है। जो भी योजना होती है उसमें योजना 3 तरह की होती है। कुछ योजना पूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा जनहित में कराई जाती है। कुछ योजना जो है उसमें भारत सरकार और बिहार सरकार का पैसा संयुक्त रूप से लगा होता है। और कुछ योजना ऐसा भी है, ऐसी भी कुछ योजना है जिसमें बिहार सरकार का ही पैसा लगता है, उसमें भारत सरकार का कोई सहयोग नहीं होता है। तो आप जो अभी आरओबी देख रहे हैं, जैसे बेतिया, बगहा, रामनगर, ये सब आरओबी जो है, इसमें एक भी पैसा बिहार का थोड़े है। ये तो रेलवे में नती है ना। हाँ, तो आज एक भी आरओबी नहीं था। नरकटियागंज आरओबी है, चाहे जो बन चुका है। आपको नरकटियागंज हुआ, बगहा हुआ, रामनगर हुआ, बेतिया हुआ, ये सब आरओबी भारत सरकार के सौजन्य से है। और ये नेशनल हाईवे जो है ये भारत सरकार के सौजन्य से है। इंडो नेपाल जो बन रही है सड़क, वो भी भारत सरकार के सहयोग। जैसे कि आप सब कुछ बता रहे हैं हमको, लेकिन एक बात आप बताइए कि अभी आप देखे होंगे कि 23 तारीख को पटना में सारे आपके विपक्षी पार्टी वहाँ पे बैठ करके मीटिंग किए और उनका एक ही नारा है कि सब मिल करके मोदी जी को हराएंगे। तो आपको क्या लगता है कि उनका ये नारा सफल हो पाएगा? सब लोगों का मिलना ये तय करता है और ये आगाह करता है, ये बताता है कि ये सभी लोग जो है डरे हुए हैं, तभी ये खो रहे हैं। और मोदी जी जनता की नज़र में और हीरो हो गए कि एक मोदी के पीछे इतने इब्राहिम लोदी लगे हुए हैं। इतने लोगों को एक साथ, जो एक विचारधारा के नहीं है, एक मतलब मनोवृत्ति के नहीं है, इनके पार्टी का गठन का जो संगठन का जो नियम है, संविधान है, जो इनका प्रोसीजर है, जो इनका है, वो सब अलग अलग है। सबका अलग अलग अपना रीजनल पार्टियां हैं। तो ये सब लोग एक हुए, माने जितने लोग एक हुए, सब लोग तो नहीं, बहुत सारी पार्टियां हैं, है ना जी। तो
जब किसी के पीछे इतने इतने पार्टियों को गोलबंद होना पड़े तो इसमें कहीं से सोचने की जगह नहीं है कि वह आदमी ताकतवर नहीं है। वह आदमी अच्छा, एक बात बताइए सर, आप अभी न्यूज में देखे होंगे, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का मैं नाम बता रहा हूँ कि उसको भी इस इंडिया में शायद ही कोई नहीं जानता होगा कि वो डिजिटल प्लेटफॉर्म से था। मनीष कश्यप नाम था उसका, आप जानते होंगे, कहीं ना कहीं उसका वीडियो आप देखे होंगे। वो सरकार की सारी गलत नीतियों को बताता था, ग्राउंड पे जाकर के वहां से रिपोर्टिंग करता था। कुछ दिन पहले, आज से 2-3 महीना पहले, एक तमिलनाडु में कुछ घटना हुआ था जो कि बहुत सारे नेताओं के द्वारा भी उस पोस्ट को डाला गया था, अमर उजाला के द्वारा उसको दिखाया गया था। लेकिन जब मनीष कश्यप उसके बारे में वो पोस्ट कर देता है कि इसकी जांच की जाए, उसके लिए उस पर जो है NSA वगैरह सब लग चुका है। अभी आपको पता होगा कि वो मदुरई जेल तो तमिलनाडु में है। तो इसमें हम देख रहे हैं आए दिन में कि पहले रवि किशन जी जो सांसद है गोरखपुर के, अभी जो है मनोज तिवारी जी भी उसका समर्थन किए मनीष कश्यप का। अभी अपने सुशील मोदी जी का भी एक पोस्ट आया था, ट्वीट भी आया था कि मनीष कश्यप जैसे पत्रकारों का मुंह बंद करने का काम ये बिहार सरकार कर रही है। तो मनीष कश्यप के साथ जैसा हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिएगा बिहार सरकार को? मैं आपको एक बात बताता हूँ, पत्रकारिता शुरू से ही स्वतंत्र रही है और पत्रकारिता जब प्रेशर में आएगी तो न्याय से संबंधित कोई बात वो बोल नहीं पाएगी, लिख नहीं पाएगी, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो। हमेशा से ही एक आज़ादी जो है वो प्रेस को दी गई है। जब से देश आज़ाद हुआ तब से पत्रकारिता को देश का चौथा स्तंभ मानते हुए उसको इतनी अहमियत दी गई। उसके पत्रकारों को, जो भी हमारे पत्रकार मित्र हैं, उनको मतलब ये आज़ादी तो मिली ही है कि वो मतलब किसी के बारे में लिख सकते हैं, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो विधायिका हो, चाहे वो न्यायपालिका हो। तो क्या आपको क्या लगता है कि मतलब मनीष कश्यप के साथ जो अभी हो रहा है, क्या वो लोकतंत्र की हत्या है या नहीं है? देखिए, मैं उस संदर्भ में आपको कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगा कि मनीष कश्यप अच्छा काम कर रहे थे और मनीष कश्यप के ऊपर जो इल्ज़ाम लगे हैं उसकी जांच बढ़िया से बढ़िया तरीके से होनी चाहिए और वो दोषी पाए तो उनको सजा होनी चाहिए। तो जैसा कि आप सभी देख रहे थे, विधायक जी हमारे साथ थे। अब इनके बारे में आप क्या कमेंट करना चाहते हैं? कौन सी बातें इन्होंने सही बोली और कौन सी बात गलत है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।